वर्ष का 27वां रविवार। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के इस भागती हुई जिंदगी में किसी को भी दूसरों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। यहाँ तक कि अपने परिवारजनों के लिए भी उनके पास समय नहीं है। वे अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। वे जानते हैं कि वे डूब रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही माहौल में आज का यह 3 पाठ हमें अपनी जिंदगी से अवगत कराती है, हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, हमें निर्देश देती है और हमें आदेश देती है कि हमें क्या करना है। नबी ईसाया आज के पाठ में ईश्वर की यह बातें हमें सुनाते हैं कि जो अपनी प्रिय प्रजा इस्राएल के प्रति उनकी शिकायत है, जो ईश्वर उनसे करती है। आज का यह पाठ, पहला पाठ, दागबारी के बारे में बताती है। यह मालिक वह दागबारी को अच्छे से बनाता है, उसमें अच्छी दागबारी लगाता है, अच्छे खाद डालता है और समय समय पर उस पर पानी डालते रहता है। और जैसे ही यह पौधा बड़ा हुआ, उस मालिक को सिर्फ खट्टी अंगूरी मिली। इस पर वो मालिक क्रुद्ध हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस दागबारी को उजाड़ दूंगा, उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा। आज का सुसमाचार भी प्रभु यीशु के इसी तरह के एक दागबारी का वर्णन करता है। यह भी एक सुंदर और उपजाऊ दागबारी है। यहां पर एक जमींदार अपनी जमीन उन आसामियों के हवाले कर देता है, यह सोचकर कि वह इस दागबारी का अच्छे से देखभाल करेंगे। यह विश्वास के साथ वह दागबारी उन आसामियों को दे देता है और वह जमींदार वहां से चला जाता है। और जब फल का समय आया तो जमींदार ने अपने नौकरों को भेजा ताकि वे जाकर उस दागबारी से अच्छे फल इकट्ठे कर लें। लेकिन जैसे ही ये नौकर उन आसामियों के पास गए तो उन आसामियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा और उनमें से कुछ लोगों को यहां तक जान से भी मार डाला। जी हां मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर ने अपने लोगों को भेजा है, नबियों को इस जगत में भेजा, जैसे कि यह मालिक अपने नौकरों को यहां पे भेजे। लेकिन उन आसामियों ने उन नौकरों को जान से मार दिया। कुछ इसी प्रकार उन नबियों के भी साथ ऐसा ही हुआ। वे ईश्वर के बारे में बताने आए, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गई और उन्हें जान से मार दिया गया। और इस दृष्टांत में आगे कहते हैं कि वह जो जमींदार है, उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को भेजा वहां पर, ताकि वे आसामी लोग इस पुत्र को देखकर समझ जाएं कि यह
इस दागबारी का उत्तराधिकारी है और इसके बाद वे सब फल इस पुत्र को दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन आसामियों ने उस पुत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उनसे कहा, आपस में उन्होंने कहा कि यह तो इस दागबारी का उत्तराधिकारी है, क्यों न हम इसे जान से मार दें और इस दागबारी को पूरा अपने अधीन कर लें। और इसके बाद आसामियों ने उस पुत्र को भी जान से मार डाला। इस पर दागबारी का मालिक क्रुद्ध हुआ और उन आसामियों पर जो उन्होंने अत्याचार किए थे उसकी सजा दी गई और उनसे वह दागबारी छीनकर दूसरों को दे दी। इसी प्रकार पिता ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भी इस जगत में भेजा, यह सोचकर कि वह मेरे प्रिय पुत्र की सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पुत्र को भी लोगों ने क्रूसित किया। यहूदी जाति ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, लेकिन यहूदियों ने ईश्वर को अनसुना कर दिया। तब ईश्वर ने गैर यहूदियों को बुलाया और ये गैर यहूदी यहूदियों से भी कई अधिक विश्वासी निकले। यीशु के जन्म पर 3 मंजूषी राजाओं ने अपना राजा मान प्रभु यीशु को राजा मान और उनकी आराधना की। यह मंजूषी राजा गैर यहूदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या हम जो इस समय अपने ईश्वर की चुनी हुई प्रजा कहते हैं, क्या पुराने व्यवस्थान के चुनी हुई प्रजा से बेहतर है? हम लोग भी कई बार पाप किए हैं, ईश्वर के बातों को अनसुनी की और ईश्वर को अपने पापों द्वारा क्रूसित किया। ईश्वर ने यहूदियों के लिए जितना किया था, क्या ईश्वर ने हमारे लिए उससे कम किया है? ईश्वर ने उससे कई ज्यादा हमसे प्यार किया है। बपतिस्मा संस्कार द्वारा उसने हमें अपने राज्य में सम्मिलित किया और अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। परम प्रसाद संस्कार द्वारा अपने लहू और शरीर को दिया। जब हम पाप में गिरे हुए थे तो मेल मिलाप संस्कार द्वारा अपने पापों को मुक्त कर और पिता ईश्वर से पुनः मिला देते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलते हैं जो हमें शक्ति संपन्न बना देते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी कृपाएं दी हैं। हमारा अपना परिवार भी प्रभु यीशु की दागबारी है। प्रभु के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं? माता पिता, भाई बहन, क्या हम अपने कामों में पूर्ण रूप से ईमानदार हैं? जब वह स्वामी आएगा तो क्या हम उस स्वामी को अच्छे फल दे पाएंगे?